श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासाम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालव्यान, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। श्री चंद्रहास जी का चरित्र पढ़ेंगे। हो तो एक नरप ताके सुत चंद्रहास भयो, परियों विपत्ति धाई लाई और पुर है। केरल में एक सुधार्मिक नाम का राजा था। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन बाद ही इनके पिता संग्राम में वीर गति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। इस प्रकार बड़ा संकट पड़ा। राजा को दीवान ताके रही घर आन बाल, आपने समान संग खेले रस ढुर हैं। तब धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गईं और वहाँ के मंत्री धृष्ट बुद्धि के यहाँ रहने लगीं तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगीं। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्ति रसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। क्या लिखा है? लिखा है वो जब बचपन में थे उनके पिता जो थे वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। माता सती हो गई थी। फिर 5 वर्ष की आयु में धाय माँ का भी देहांत हो गया था। और उससे क्या हुआ, वो जब खेलते थे ना चंद्रहास जी छोटे में, तो वो भक्ति रसवर्धक खेल ही खेलते थे, भगवान की लीलाओं का खेल खेलते थे। और एक बार उनको नारद जी मिले। उन्होंने उनको एक शालिग्राम दी जिसको वो मुंह में रख लेते थे। ठीक है, मुंह में रख लेते थे वो शालिग्राम को। और भगवान का नाम का उपदेश भी नारद जी ने दिया। वो उस भगवान नाम का उपदेश करते थे। तो नारद जी के दर्शन चंद्रहास जी को हुए थे। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ, इसके लिए पढ़ेंगे, भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसोई संयोग बनियो, आए वह कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। एक दिन धृष्ट बुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उसी समय धृष्ट बुद्धि ने वहाँ आकर पूछा कि बोली उठे सबे तेरी सुता को जू पति यह हुवो चाहे जानी सुनी गयो लाज घुर है। मेरी कन्या का कैसा भाग्य है। धृष्ट बुद्धि ने ये ब्राह्मणों से पूछा। क्या पूछा? मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर वह लज्जा से घुल गया। पर यो सोच भारी कहा, करो यो विचारी अहो, सुता जो हमारी ताको पति ऐसो चाहिए। धृष्ट बुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि अहो, अब मैं क्या करूं? कहाँ ये हमारी पुत्री और कहाँ वह अनाथ दासी पुत्र। सम्राट के मंत्री को क्या ऐसा ही पति चाहिए? कदापि नहीं। यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। डारो या ही मार या को यही है विचार, तब बोली नीच जन कहो मारो ही दाहिए। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़की को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने नीच बदकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो, यह मेरे हृदय को जला रहा है। बोले लेके गए दूर देखी बाल छवि पूर हम, योनि परे धूर दुख ऐसो अवगाहिए। धृष्ट बुद्धि की आज्ञा से बधित लोग चंद्रहास को दूर निर्जन वन में ले गए। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। वे अपने को धिक्कार कर कहने लगे कि हमारी इस देह और जाति पर धूल पड़े जो अबद्धियों का वध करके दुख का अनुभव करना पड़ता है। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय कौन, मांगो एक बात जब कहूँ तब बाहिए।
फिर वह घबराकर चंद्रहास से बोले कि हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। चंद्रहास जी ने क्या कहा, जो उनके पहरेदार थे जो राजा के, उन्होंने कहा कि अब तुमको मारेंगे, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तो चंद्रहास जी ने कहा कि मैं केवल एक बात मांगता हूँ आप लोगों से कि जब मैं थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँगा तब प्रहार करना। उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे टिप्पणी पढ़ते हैं। टिप्पणी का अर्थ हम कमेंट है, ठीक है, थोड़ी एक्स्ट्रा और थोड़ी और बातें जो इस प्रियादास जी के कवित से हम निकाल सकते हैं, जो पब्लिकेशन ने निकाला है संतों से पूछ कर, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें हम और क्या क्या रस है इसमें अंदर भरा हुआ, वो निकालने की कोशिश करेंगे। लिखा है टिप्पणी में, पति ऐसो चाहिए, ये लिखा था ना यहाँ पे, पति ऐसो चाहिए, ये रहा। तो इसका अर्थ और क्या निकाल सकते हैं। लिखा है, जो घर बर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। ये श्री रामचरितमानस का है। और एक और ये श्लोक दिया हुआ है, कन्या रूपवान पति, माता धन, पिता विद्या, बंधन वर्ग, उत्तम कुल और अन्य लोग बराती सुंदर भोजन एवं सत्कार चाहते हैं। ये चीज़ें सब चाहते हैं। कन्या को क्या चाहिए होता है, रूपवान पति चाहिए होता है, माता को धन चाहिए होता है, पिता को विद्या चाहिए होती है, बंधु वर्ग को क्या चाहिए होता है, उत्तम कुल चाहिए होता है, और अन्य लोग को क्या चाहिए होता है, अच्छा भोजन और सत्कार। आगे अगला कवित पढ़ते हैं 60वां। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में हमारी। चंद्रहास जी के में कहानी में क्या होता है हम पढ़ेंगे। मानी लीनो बोल वे कपोल मध्य गोल, एक गंडकी को सुत काढ़ी, सेवा नीकी कीनी है। बधिकों ने बात मान ली। उस समय जब उन्होंने कहा ना कि जब मैं कहूँगा तब प्रहार करना, तो उन्होंने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गोल से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। भयो तदा कार्यों निहार सुख भार भरी, नैनन की कोर ही सो आज्ञाबद्ध दीनी है। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी। गिरे मुरझाई दया आई कछु भाई भरे, डरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है। बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुके। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। उनका मन ही पलट गया। उनको देखकर, उनके दर्शन करके उनका मन पलट गया। इसलिए पहले भी उनको नहीं मारना चाहते थे, इसलिए पूछ रहे थे कि तुम्हारा रक्षक कौन है, और उनकी बात सुन रहे थे वो। वरना अगर कोई साधारण होता तो ऐसा नहीं करते। उनका मन ही पलट गया था उनको देखकर। और फिर वो क्या हो गए थे, बेहोश हो गए थे। जब उन्होंने इशारा दिया, भगवान शालिग्राम की पूजा करी और वापस भगवान के ध्यान में वो बैठ गए। तब उन्होंने इशारा किया, अब तुम मार सकते हो, चंद्रहास जी ने। और फिर क्या हुआ, बधिक जो है मूर्छित होकर गिर पड़े, और जब उठे वो, तब वो आनंद से विभोर हो गए, भगवान की भक्ति से विभोर हो गए। वो उसका अर्थ है। भक्त बालक की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुके। आगे क्या होता है, हुती छठी आंगुरी सो काटी लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 उंगलियां थीं, जो एक दोष था। बधिकों ने छठी उंगली धृष्ट बुद्धि को दिखाने के लिए काट डाली, जो अच्छा ही हुआ। बधिकों ने जाकर कटी उंगली धृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी अंगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। आगे टिप्पणी पढ़ेंगे। गंडकियों को सुत। एक बार देवऋषि नारद जी कुंतलपुर में आए। चंद्रहास जी को देखकर इन्हें एक शालिग्राम की मूर्ति प्रदान किया और बोले, इनको धोकर पी लेना और दिखाकर भोजन पाना। क्या लिखा है, धोकर पी लेना इनको और दिखाकर भोजन करना इनको। संक्षेप विधि बताए। शालिग्राम को कपोल के मध्य में रखना, ऐसी युक्ति बताकर चले गए। कपोल के मध्य में रखते थे वो, गालों के मध्य में। उन्हीं श्री शालिग्राम भगवान की
चंद्रहास जी सेवा पूजा करते थे। एक शब्द आया भयो तदाकार, इसका अर्थ क्या लिखा है? गीता का श्लोक दिया हुआ है और लिखा है, जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। क्या लिखा है? लिखा है जो पुरुष अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ, मेरे को स्मरण करता है अंतकाल में, भगवान ने बताया, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसीलिए वो तथाकार हुए थे, इसीलिए उन्होंने भगवान का ध्यान पहले किया था और फिर इशारे से कहा था कि अब तुम मार सकते हो मुझे। दूषण हो भूषण, इसके बारे में लिखा है, भगवत कृपा से दूषण भी भूषण बन जाते हैं। यथा उसके लिए एक चौपाई सी दी हुई है, कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण भे भूषण सरिस सजस चारु चहु ओर। ये श्री भरत वाक्य में है। राम कीन आपन जब ही ते भयो भुवन भूषण तब ही से, श्री निषाद राज वाक्य थे। दृष्टांत क्या है इसका? अगर दृष्टांत एक शब्द आया है इसमें, उसके बारे में लिखा है, एक राजा था, उसकी उंगली गन्ना चूसते चूसते कट गई थी। मंत्री ने कहा, महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा ने गुस्सा में आकर मंत्री को कैद में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गया लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से अत्यधिक विश्रमित होने के कारण एक जगह विश्राम कर रहा था। उसी समय कोल भील देवी की बलि चढ़ाने के लिए जबरदस्ती राजा को पकड़ ले गए। अंगुली कटी होने के कारण बाद में छोड़ दिया। जब राजा को मंत्री की बात याद आई कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, तुरंत मंत्री को कैद से बुलाकर पूछा, मंत्री भगवान ने कैद में डालकर तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा, राजन शिकार के समय अंगुली कटी होने से आप तो छूट जाते लेकिन मेरी बलि चढ़ जाती, इसी से भगवान ने पहले ही कैद में डाल दिया। वस्तुतः भगवान जो करते हैं वही अच्छा ही करते हैं। एक छोटी सी कहानी दी हुई थी, जो दृष्टांत शब्द आया था उसके लिए। यहाँ पे आगे पढ़ते लिखा है, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सबे एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहाँ का राजा कुलिंद कुंतलपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। क्या देता था? कर कहते हैं टैक्स को, ठीक है, तो वो टैक्स देता था उसको। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। उसे एक पुत्र की बड़ी भारी अभिलाषा थी। निकस्यो विपिन आनी देखी, याही मोद मानी कीन्ही, खग चाह घिरी मृग पाती सारी है। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उस पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियाँ चारों ओर से घेरे खड़ी थीं। उनको ऐसा दिखा। जो उनके एक दूसरे छोटे राजा थे, छोटे शहर के राजा थे ना, जो एक और कुंतलपुर के पास में चंदनावती के, उनके राजा ने देखा ऐसा। क्या देखा? जब वो उसी जंगल से होकर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा, चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुए वो, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उस पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी उनके चंद्रहास जी के, और हिरनियाँ जो है उनके चारों तरफ घेरा करके खड़ी हुई थी चंद्रहास जी के। चंदनावती के राजा ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और जैसे दरिद्र खजाना पाकर आनंदित हो, इस प्रकार आनंदित हुआ। घर में चंद्रहास को लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। बधाइयाँ बजने लगी और राजा ने बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। ये दूसरा वाला लाइन थी, उसको मैं फिर से पढ़ता हूँ। निकस्यो विपिन आनी देखी, याही मोदमानी कीनी, खग चाह गिरी मृग पाती सारी है। अब आगे के लिए पढ़ते हैं। दौरिके निशंक लियो, पाई निधि रंक जियो, कियो मन भायो सो, बधायो श्री हु विहारी है। कुछ दिनों के बाद इसके लिए और आगे पढ़ना होगा। को दिन बीते नरप, भय चित चीते दियो, राज को तिलक भाव भक्ति बेसतारी है। दिया हुआ है कुछ दिनों के बीत जाने के बाद राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया।
जो यहाँ शब्द आया सुत चाह, इसके लिए रामायण का दिया हुआ है। सुत वित लोक ईशना तीनी, के ही कर मति इन कृत ना मलिनी। और श्रीमद् भागवत का दिया है, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। रहे जाके देश सो नरेश कछु पावे नाही, बाह बलि जोरी दियो सचिव पठाई के। चंद्रहास में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण थे, इसलिए स्वभावतः जिस राजा के राज्य में रहते थे उसे अब कुछ भी वार्षिक कर नहीं मिलने लगा। उस राजा ने कर वसूल करने के लिए सेना एकत्र कर मंत्री धृष्ट बुद्धि के साथ भेज दिया। आयो घर जानी कियो अति सन्मान सो, पिछान लियो वहे बाल मारो छल छाई के। मंत्री को घर आया जानकर चंदनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खींचकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। आयो घर जानी कियो अति सन्मान सो, पिछान लियो वहे बाल मारो छल छाई के। दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत, हाथ दीजिए कीजिए वही बात जाको आयो ले लिखाई के। धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दिया और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखा कर लाया हूँ उस कार्य को जल्दी ही कर दीजिए। गए पुर पास बाग सेवामती पाग करी, भरी द्रग नींद नेकु सोयो सुख पाई के। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालिग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे। उन्हें ऐसा सुख मिला कि आंखों में नींद भर गई, वे वहीं सो गए। अगर ये वाला पैदा ठीक से समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताता हूँ। ऐसा होता है कि चंद्रहास जी जो होते हैं उनमें चक्रवर्ती सम्राट के गुण होते हैं, तो उनसे कोई कर ले नहीं सकता उनके राज्य में, ठीक है, ऐसा होता है। तो जो कर लेने वाला राजा था ना, उसी का मंत्री जो है वो चंदनावती आता है और मिलता है उस राजा से। वहाँ वो चंद्रहास जी को भी देख लेता है, उनका मंत्री, और वो मंत्री जो है वो पहचान लेता है कि ये चंद्रहास जी हैं। तो वो चंद्रहास जी को एक चिट्ठी लिख के देता है और कहता है कि तुम चले जाओ मेरे राज्य कुंतलपुर में और मेरे पुत्र को ये चिट्ठी देना। उसका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा था कहीं, अभी बताता हूँ। मदन सेन, हाँ मदन सेन जो मेरा पुत्र है उसको तुम ये चिट्ठी दे देना और कह देना कि जो चिट्ठी में लिखा है उसको शीघ्र ही पूरा करो। उसमें लिखा था कि चिट्ठी में लिखा हुआ था कि इन चंद्रहास जी को मार देना, ठीक है। तो वो फिर चंद्रहास जी निकल जाते हैं कुंतलपुर की तरफ चिट्ठी लेकर। आगे वो भगवान की सेवा के लिए विश्राम करते हैं और आँखों में उनकी नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं बीच में, किसी बीच में पड़ाव में, ठीक है। आगे एक टिप्पणी में क्या लिखा है, दई लिखी चिट्ठी लिखी जो दी थी उसके लिए लिखा है, मदन तुम इस शत्रु को विष दे देना। ये लिखा था उस चिट्ठी में। यह कार्य उचित है अथवा अनुचित इसका विचार नहीं करना, मेरा प्रिय करना, अर्थात ऐसा करने में हम कृतार्थ हो जाएंगे। ये दिया हुआ है किसी दूसरे शास्त्र में। आगे पढ़ते लिखा है, खेलती सहेलिन मुँह आई वाही बाग मांझ, करी अनुराग भई न्यारी देखी रीझी है। उसी बाग में धृष्ट बुद्धि मंत्री की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और इनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई। पाग मधी पाती छवि माती झुकी खींची लई, बाँची खोली लिखियो विष दैन पिता खींची है। शोभा सौंदर्य के मद से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास की पगड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बाँचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए इस चिट्ठी लाने वाले बालक को शीघ्र विष दे दो। ये बाँच कर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल गई। मंत्री की जो लड़की थी वो अपने पिता पर नाराज हुई, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ है ये वाला फिर से पढ़ लेते हैं। पाग मदी
पाती छवि माती झुकी, खींची लई बाँची खोली, लिखियो विष देन पिता खींची है, अपने पिता पर खींची। विषया सुनाम अभिराम द्रग अंजन सो, विषया बनाई मन भाई रस भीजी है। उसका सुंदर नाम विषया था। उसने आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मन माने आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आ मिली। उसने क्या लगा दिया? विष। वो उसने लिखा था ना, विष दे देना, विष। और वो सोची, इसलिए वो गुस्सा हुई कि इन्होंने पूरा नाम मेरा नहीं लिखा। विषया विष दे देना लिखा था उन्होंने, और उन्हीं की लड़की का नाम विषया था। तो वो सोची कि इसलिए गुस्सा हुई वो कि उन्होंने मेरे नाम में लिखने में भूल कर दी। वो ऐसा सोची, तो उन्होंने अपनी आँखों के काजल से ही विष के आगे विषया लिख दिया, या लिख दिया, मतलब विष के आगे या बना दिया। ठीक है, लिखा है आँख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर मन माने आनंद की उमंग में मग्न हो अपनी सहेलियों में आ मिली। आई मिली आलिन में लालन को ध्यान हिए, पिए मद मानो ग्रह आई तब धीजी है। प्रियतम चंद्रहास का ध्यान करती हुई बेहोश सी मानो कोई नशीली वस्तु पान कर ली हो, वह घर आकर प्रसन्न हुई। उसको नहीं पता था कि विष देने की बात है। वो यही सोची कि मेरा नाम गलत लिख दिया है, इसलिए वो अपने पिता पर गुस्सा हो रही थी। ठीक है, विषया बनाई, इसके लिए लिखा है अब अर्थ हो गया कि मदन है शत्रु अर्थात पराजित, जिससे ऐसे इस सुंदर बालक को विषया दे देना। ये अर्थ हो गया उससे। शत्रु का अर्थ लिखा जिससे वो पराजित है, वो ऐसा उससे अर्थ निकल रहा था चिट्ठी से। उठियो चंद्रहास जी ही पास लिखियो लेओ आयो, देखी मन भायो गाड़े गरे सो लगायो है। चंद्रहास जी उठे और जिसको चिट्ठी लिखी गई थी उस मंत्री पुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोली, विप्र घरी एक मांझ ब्याह उभरायो है। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दे दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने जल्दी से ब्राह्मण को बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का ब्याह कर दिया। दई कर पाती बात लिखी मो सुहाती बोली, विप्र घरी एक मांझ ब्याह उभरायो है। करी ऐसी रीति डारे बढ़े नरप जीती श्री, देत गई बीती चाव पार पे न पायो है। विवाह में उसने इतना खर्च किया कि जितना बड़े बड़े राजा भी नहीं कर सकते थे। दान और न्योछावर देते देते संपत्ति समाप्त हो चली, पर उसके मन में उमंग कम ना हुई। आयो पिता नीच सुनी, घूमी आई मीच मानो, बानो लखी दूल्ह को शूल सर सायो है। कुछ समय बाद नीच दृष्ट बुद्धि आ गया। ब्याह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई हो। चंद्रहास को दूल्हे के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। बैठे ले एकांत सुत, करी कहा भ्रांत यह, कहियो सोग नितांत कर पाती ले दिखाई है। दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने यह भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा, मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो कि आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। बाँची आँच लागी मैं तो बढ़ोई अभागी ऐपे, मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। वह मन में विचारने लगा कि मैं तो बड़ा अभागी हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। वह मरवाने के विचार से मग्न हो गया। बाँची आँच लागी मैं तो बड़ोई अभागी ऐपे, मारो मती पागी बेटी राण हूँ सुहाई है। मैं तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। विचार मग्न हो गया, सोचा कि दासी पुत्र में मती पागी आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। बोली नीचे जाती बात, कही तुम जावो मठ आवे, यहाँ को मारी डारो मोही भाई है।
ऐसा विचार कर उस धृष्ट बुद्धि ने गुपचुप नीच बुद्धि को बुलाकर कहा कि तुम देवी के मठ में जाकर बैठो, वहाँ जो कोई पूजा करने आवे उसे मार डालना। ठीक है। चंद्रहास जूसो भाख्यो देवी पूजी आवो, आप मेरी कुल पूजा सदा रीति चली आई है। फिर वह चंद्रहास से बोला कि आप जाकर देवी का पूजन कराइए, वह मेरी कुल पूजियाँ हैं। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वह द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा चली आ रही है। चलियोई करन पूजा देशपति राजा कहीं, मेरे सुत नाही राज वाही को ले दीजिए। धृष्ट बुद्धि के कथानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज दे दूं। जो धृष्ट बुद्धि था ना, वो मंत्री था, वो राजा नहीं था। ठीक है ना। तो राजा जो था कुंतलपुर का, उसने सोचा कि मेरे तो कोई लड़का है नहीं, तो मंत्री की जो दामाद हैं चंद्रहास, उन्हीं को मैं राज दे देता हूँ। उन्होंने ऐसा कह दिया वहाँ पे सभा में राजा ने। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को ले आओ, अभी शुभ घड़ी है, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा, इसलिए यह काम अभी कीजिए। सचिव सुवर्ण सो जू कहियो, तुम लावो जावो पावो नहीं, फिर ही समय अब काम कीजिए। दोरियो सुख पाई जाई, मग ही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। ये सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए, इस समय राजा आपके प्रेम रंग में डूब रहे हैं, आपको राज देना चाहते हैं। देवी अपमान ते न डरो, सम्मान करो, जा तुम्हारी डारियो यासो भाष्य भूप लीजिए। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। ये कहकर मदन सेन देवी में मठ में गए। वहाँ जाते ही पहले से ही बैठे हुए बधिकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुंचते ही राजा ने कहा कि राज लीजिए। उन्हें राज सिंहासन पर बैठाकर राजा ने राजाभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। आगे पढ़ते हैं। एक टिप्पणी में लिखा हुआ है, कुंतलपुर नरेश ने वृद्धावस्था जानकर अपने पुरोहित गालव मुनि को बुलाकर पूछा कि मेरे राज्य का उत्तम अधिकारी कौन है। पुरोहित जी ने चंद्रहास जी को श्रेष्ठ उत्तराधिकारी घोषित किया। जो उनके जो पुरोहित थे ना राजा के, उन्होंने कहा कि चंद्रहास जी को बना दीजिएगा। इसीलिए जो राजा थे ना, वृद्धावस्था में थे, वो उन्होंने इन्हीं को बना दिया। और ये जो था धृष्ट बुद्धि, ये उनका मंत्री था और उन्हीं की बेटी और बेटे थे मदन सेन और विषया। ठीक है। राजा ने चंद्रहास जी के साथ वेद विधि से अपनी कन्या चंपक मालिनी का विवाह करके राजभार सौंपकर शेष जीवन भगवत आराधन में बिताया। और जो राजा की पुत्री थी कौन, चंपक मालिनी लिखा है, उनका विवाह भी चंद्रहास जी से करा दिया राजा ने भी। काहू आनी कही सुत तेरो, मारियो नीचनी ने सींचन शरीर द्रग, नीर झरी लागी है। किसी ने आकर धृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मठ में तुम्हारे पुत्र को बधिकों ने मार डाला। सुनते ही वह रोने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिससे उसका शरीर भीगने लगा। चलियो तत्काल देखी, गिरियो हुए बेहाल सिर, पाथर सो फोरी मारियो ऐसो ही अभागी है। तुरंत ही वह लौटकर देवी के मठ में गया। मृतक पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश, वह ऐसा ही अभागी था। चलियो तत्काल देखी, गिरियो हुए बेहाल सिर, पाथरों सो फोरी मारियो ऐसो ही अभागी है। सुनी चंद्रहास चली वेगी मठ पास आए, ध्याये पग देवता के काटे अंग रागी है। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वह भी देवी के मठ में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काट कर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। कहियो तेरो द्वेषी याही, क्रोधी करी मारियो मैं ही उठे दो दीजे, दान जिए बड़ भागी है। तब देवी ने कहा कि यह धृष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है।
माता ने क्या कहा कि ये बहुत क्रोधी है, इसे मैंने ही मारा है, मैंने ही ये सब किया था। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्र वृद्ध सुनकर पिताजी आए और मरे, ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास की प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए। धृष्ट बुद्धि को सात्विकी बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए। कितने अच्छे थे वो, देखिए, उनमें बिल्कुल भी कोई भी दोष नहीं था भक्त में। भक्त हमेशा कृपा करते हैं, चाहे उनके साथ कोई गलत भी करे ना, वो तब भी उसके साथ अच्छा करते हैं। ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। करियो ऐसो राज सब देश भक्त राज करियो, डिग को समाज ताकि बात कहा भाखिए। चंद्रहास जी ने राज किया था, देश के सभी लोग भक्त राज हो गए। जो समाज, राज्य, कर्मचारी, मंत्री आदि चंद्रहास के समीप रहते थे, उनकी भक्ति के संबंध में क्या कहें, वे तो अवर्णीय हैं। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुने, और काम काम नाना सेवा अभिलाषी। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। भगवान सेवा की ही कामना सबके मन में थी। दूसरी वस्तुओं को किसी की इच्छा ही नहीं होती थी। दूसरी वस्तुओं की इच्छा ही नहीं होती थी किसी को। सब भगवान की भक्ति करते थे और भगवान का नाम जप करते थे जब चंद्रहास जी राजा थे। तो काम क्रोध लोभ मद आदि ले के दूरी किए, जिए नरप पाई ऐसो नैनन में राखिए। काम क्रोध लोभ अहंकार आदि मायिक विकारों को लोगों ने दूर कर दिया था। ऐसे राज को पाकर सभी ने जीवन का फल पाया। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। कही जीती बात आदि अंत लो सुहाती ही है, पढ़े उठी प्रात फल जैमिनी में साखी है। राजा चंद्रहास का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है। प्रातः काल उठकर पठन स्मरण से हरि भक्ति प्राप्त होती है। ये जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। ये जैमिनी संहिता शास्त्र है, उसमें चंद्रहास जी की पूरी कहानी व्यास जी ने लिखी है। जैसे यहाँ पे एक श्लोक दिया हुआ था ना, जो ये वाला कि पत्र में क्या लिखा था, विष दे देना, तुम इस शत्रु को विष दे देना, ये जैमिनी संहिता का ही लिखा हुआ था। यहाँ से आगे पढ़ते हैं टिप्पणी में क्या लिखा हुआ है। सब देश भक्त राज करियो, इसका अर्थ लिखा हुआ है, राजा धार्मिक हो तो प्रजा धार्मिक होती है, राजा पापी हो तो प्रजा पापी होती है, राजा सम हो तो प्रजा सम होती है, प्रजा राजा का अनुसरण करती है, जैसे राजा होता वैसे प्रजा होती है। वर्षत हर्षत लोग सब, करशत लखे न लोग, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होए। माली भानु किसान सम, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस हो हिंगे, कबहू कबहू कलिकाल। फल जैमिनी में ऐसा लिखा है ना, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस इतिहास को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह इस लोक में नाना प्रकार का सुख भोग कर पश्चात विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भोगों को भोगने के बाद विष्णु लोक जाता है जो इसको पढ़ता है। जो मनुष्य चंद्रहास के इस संपूर्ण चरित्र को भक्ति पूर्वक पढ़ेगा अथवा सुनेगा, उसे बल, आयु, सदाचारी, दाता एवं विष्णु भक्त पुत्रों की प्राप्ति होगी। उसके पुत्र भी कौन होंगे? विष्णु भक्त होंगे। अंत समय में उसकी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सुदृढ़ हो जाएगी, जिससे भगवान वासुदेव भवसागर से उद्धार कर देंगे। ये लिखा है जैमिनी संहिता में, व्यास जी ने लिखा है। आगे क्या लिखा है? युधिष्ठिर जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रक्षा में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। श्री चंद्रहास जी उनके दर्शन के लिए अपने पुत्र मकरध्वज और पद्माक्ष से घोड़ा पकड़वा लिया और युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गए। तो जो चंद्रहास जी जो थे वो कृष्ण भगवान के समय में थे, जब वो अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे ना युधिष्ठिर जी, तब उनके पुत्रों ने, चंद्रहास जी के पुत्र थे कौन? मकरध्वज और पद्माक्ष, इन्होंने घोड़ा पकड़वा लिया चंद्रहास जी ने उनसे कहकर कि इससे हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। घोड़ा पकड़वा लिया और युद्ध के लिए स्वयं तैयार हो गए। भगवान ने मेल मिलाप कर आलिंगन किया और भक्ति की प्रशंसा भी की।
भगवान से मिले हुए चंद्रहास जी। भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाकर चंद्रहास जी को कृतार्थ किया। चंद्रहास जी अपने ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज को राज्यभार देकर उसी अश्व के साथ रक्षा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाया। उसी समय वो अपने पुत्र को राज देकर चले जाते हैं। उसी अश्व के साथ चले जाते हैं, उसी अश्व के साथ रक्षा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाया। कृष्ण भगवान की शायद रक्षा में वो चले जाते हैं, लिखा है ना ऐसा। चंद्रहास जी अपने ज्येष्ठ पुत्र मकरध्वज को राज्यभार देकर उसी अश्व के साथ रक्षा में रहकर अपने जीवन को सफल बनाया। कौशारव नाम सो बखान कियो नाभा जूने, मैत्रीय अभिराम ऋषि जानी लीजे बात में। श्री नाभा जी ने कौशारव नाम से जिनका वर्णन किया है वह परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्री जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे उस समय मैत्री जी भी वहीं उपस्थित थे। तो इसमें क्या लिखा है, जब 11वें स्कंद में हमने पढ़ा था कि कृष्ण भगवान जो है वो उद्धव जी को ज्ञान देते हैं जाने से पहले, और उस समय लिखा है कि जब जाने से पूर्व भगवान उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे तो उस समय मैत्री जी भी वहीं उपस्थित थे, वो वहीं पे थे। मैत्री जी को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ और मेरे भक्त विदुर जी को मेरे द्वारा कथित ज्ञान भक्ति का उपदेश दो। तुम विदुर जी को बताओ ज्ञान, वो वाला जो मैंने बताया, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाए। मैत्री और विदुर जी का संवाद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में वर्णित है। प्रेम की ध्वजा फहराने वाले भक्त चित्रकेतु का चरित्र भी श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध है। शंकर जी का अपमान करने पर उन्हें दैत्य योनि प्राप्त हुई, फिर भी उनकी भक्ति ज्यों की त्यों रही। आज्ञा प्रभु दई जाहु विदुर है भक्त मेरो, करो उपदेश रूप गुण गात गात में। चित्रकेतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते, पलटयो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अक्रूर आदि ध्रुव भय सब भक्त भूप उद्धव से, प्यारे ने की ख्याति पात पात में। अक्रूर जी और ध्रुव जी ये सभी बड़े बड़े भक्तराज हैं। उद्धव जी सरीखे भगवान के प्यारे भक्तों की कथा संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध है। टिप्पणी पढ़ लेते हैं। कौशारव मैत्री जी के बारे में क्या लिखा है, इनके पिता का नाम कुशारु था, अतः कौशारव नाम से विख्यात हुए। ये थोड़ा सा मैत्री जी के बारे में दिया है, ठीक है। क्या लिखा है, कौशारव नाम से विख्यात हुए। ये इनका नाम मैत्री जी था, उनके पिता का नाम कुशारु था, इसलिए इनका नाम कौशारव भी बोलते हैं। माता का नाम मित्रा था, अतः मैत्री नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री पराशर जी से विष्णु पुराण और वृहद पराशर होरा शास्त्र नामक विशाल ज्योतिष ग्रंथ का अध्ययन किया था। ये भागवत में दिया हुआ है। मैत्रेय जी कहते हैं, महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कृपा मृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। क्या कहा कि महापुरुषों का कहना है, उन्होंने बताया कि हरि के गुणों का गान करना मनुष्यों की वाणी का लाभ है। वाणी का लाभ क्या है कि हरि के गुणों का गान करना, और कानों का लाभ क्या है कि भगवत कृथामृत का पान करना, यह है कानों का लाभ। और वाणी का लाभ क्या है, हरि के गुणों का गान करना। ये मैत्री जी ने भागवत में भी बताया है, 3 स्कंद के 6 अध्याय के 37वें श्लोक में। ये थोड़ा सा हमने आखिरी में मैत्री जी का भी थोड़ा सा चरित्र पढ़ लिया कि वो उस समय उपस्थित थे और उन्होंने ही 11वें स्कंद का जो भक्ति वाला ज्ञान था वो विदुर जी को बताया था। ये भागवत में 3 स्कंद में दिया हुआ है, जो उन्होंने ज्ञान दिया था विदुर जी को। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग चित्रकेतु जी का पढ़ेंगे, जो शिव जी के जिनको शाप मिला था। ठीक है, वो कहानी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। चित्रकेतु जी का पढ़ेंगे और गजग्राह का पढ़ेंगे और पांडव का पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद श्री कुंती जी का बड़ा चरित्र आएगा। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।